नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज स्वानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेशियो का एक ऐसे पार्ट जो कि बहुत बार एग्जाम में देखने को आप लोग मिलेंगे। जैसे आप लोग देख रहे होंगे, सॉरी यहां से ध्यान से देखिए, थोड़ा सा रेशियो सामने से गायब हो गया था। रेशियो हम लोग बेसिक पहले कैसे रेशियो को रेशियो में रिलेट कैसे करोगे ये डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यानी रेशियो में जो क्वाइंस वाले क्वेश्चंस बनेंगे, रेशियो में इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चंस करने बनेंगे। और अगर मिल्क और वाटर को या जो है बॉयज और गर्ल्स को आपस में रिलेट करते हैं तो कैसे आप लोग उनके नंबर्स को रिलेट करोगे। तो चलिए आइए हम लोग डिस्कस करेंगे रेशियो के क्वेश्चन। बाकी सर को आप लोग जानते होंगे, सर का हिंदी का इंडिविजुअल बैच खासकर यूपी ट्रिपल एस की अगर बात करो कंप्लीट कोर्स स्टडी 91 प्लस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। तो चलिए आइए हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले बैग में क्वाइन वाले क्वेश्चंस। अच्छा, क्वाइन वाले क्वेश्चंस का मतलब ये हुआ, तो आप लोगों को तो पहले ये पता होना चाहिए भाई, एक बैग में अगर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाइंस हैं यानी एक बैग में अलग अलग प्रकार के सिक्के हैं, जैसे जो सिक्कों का टाइप हो सकता है वो क्या हो सकता है। देखो ज्यादातर आप लोग देखते होंगे 10 रुपी हुए, 5 रुपी हुए और 2 रुपी हुए। बस इसको एक ऐसे जनरल अवेयरनेस है, यानी हमें बेसिक चीजें पता होना चाहिए। और 1 रुपए हुए, 50 पैसे की आप लोग बात करेंगे बिल्कुल। और किसकी बात करेंगे? 25 पैसे के सिक्के की बात करेंगे, 20 पैसे की बात करेंगे, 10 पैसे की बात करेंगे, 5 पैसे की बात करेंगे। यानी जब क्वाइंस वाले क्वेश्चंस दिए होंगे तो ये इतने प्रकार के जो डिनोमिनेशंस हैं, जो वैरायटी ऑफ क्वाइंस हैं, तो अगर आप लोगों के पास 5 पैसे के, 25 पैसे के, 20 पैसे के सिक्के हैं तो उनसे वैल्यू कितना होगा, ये सारी चीजें हमें एक जनरल तरीके से पता होना चाहिए। जैसे सपोज मान लो हम ये बोल दें, यहां पे क्वाइन की बात कर रहे हैं, आप लोगों के पास जितने भी सिक्के यानी 10 रुपए के सिक्के हों, 5 रुपए के सिक्के हों, 2 रुपए के हों, 1 रुपए के हों, 50 पैसे के, 25 पैसे के, तो इससे देखो क्वाइन अगर दिया होगा उससे आप लोग वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करो, एक जनरल आइडिया है। आप लोग बताओ, अगर आपके पास 10 सिक्के हैं, सभी 10-10 रुपए के हैं, तो आपसे बोल दिया जाए कितने रुपए हैं भाई, बिल्कुल एक सिक्के में 10 रुपए हुआ, जितने सिक्के होंगे 10 से गुणा कर दो, यानी 10 सिक्के में 100 रुपए हुए, यही तो कहोगे। तो हम ये कह रहे हैं कि आप लोग ये समझना है, अगर आप लोगों के पास n क्वाइन है 10 रुपए के, तो वैल्यू जो होगा इसमें 10 से गुणा कर दोगे, जितने भी सिक्के होंगे 10 से गुणा करोगे, वैल्यू आ जाएगा। हमें पता है, सबको पता है, लेकिन तब भी हम बेसिक से रिलेट कर रहे हैं। अच्छा, अगर 5 रुपए की बात करेंगे, एक सिक्के में 5 रुपए हुआ, जितने सिक्के होंगे 5 से गुणा कर दो रुपए। वैसे यहाँ पे अगर इसके n सिक्के हैं तो एक सिक्के में 2 रुपए, जितने सिक्के होंगे 2 से गुणा कर दो। वैसे 1 रुपए की बात करेंगे तो जितने सिक्के होंगे उतने ही वैल्यू बनेंगे 1 रुपए के। आई होप इतना सबको पता होगा। अच्छा, नेक्स्ट आप लोग बताओ, अगर बोल दिया जाए कि आप लोगों के पास 40 सिक्के हैं, 50 पैसे के हैं, तो कितने रुपए हैं? आप लोग कहोगे सर 40 सिक्के 50 पैसे के तो 20 रुपए हैं। इसका मतलब 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते, भाई जितने क्वाइंस दिए होंगे 2 से डिवाइड करोगे, भाग करोगे, तब वैल्यू आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। जितने 50 पैसे के सिक्के होंगे 2 से भाग करोगे, उतना वैल्यू आ जाएगा। अच्छा, अगर बोल दिया 25 पैसे की बात करेंगे तो 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के, कितने? 4 सिक्के हुए। तो आप लोग क्या करना होगा, जितने सिक्के होंगे 4 से भाग कर दोगे, वैल्यू आ जाएगा। मान लो हम बोल दें कि भाई हमारे पास जो है 100 सिक्के हैं, सब 25-25 पैसे के हैं। अब तो 25 पैसा नहीं चलता है, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, 100 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 25 आंसर आ जाएगा। वैसे सेम n क्वाइन है, सभी 20-20 पैसे के हैं। तो आप लोग बताओ, 20 पैसा चलता भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में हमें रिलेट करना पड़ेगा। अच्छा, आप लोग बताओ, हम बोल दें कि 1 रुपए में 20 पैसे के कितने क्वाइंस होते हैं, तो आप लोग कहोगे सर 1 रुपए में 20 पैसे के 5 क्वाइंस होते हैं। अच्छा, 5 सिक्के होते हैं तो n में कितने सिक्के होंगे? 5 से डिवाइड कर दो। वैसे 10 पैसे की बात करोगे तो 10 से डिवाइड करो, क्योंकि 1 रुपए में 10 पैसे के 10 सिक्के हुए। वैसे अगर 5 पैसे की बात करोगे, 1 रुपए में 5 पैसे के 20 सिक्के हुए। तो ये समझना होगा कि खासकर ये ध्यान देना होगा, जो डिवाइड करने वाला केस है यानी 20 पैसे का, 25 पैसे का, ये खासकर सिक्के होंगे तो हमें ध्यान समझना है। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, इनका यूज कैसे करेंगे वो देखते हैं। ओके, चलिए देखो, सबसे पहला क्वेश्चन पूरा एक कंप्लीट रेशियो का है। आप लोगों को पता है जिस चीज का रेशियो दिया होगा हम लोग वैल्यू को उसी में रिलेट करते हैं। जैसे क्वेश्चन ये दिया है भाई, क्वेश्चन हम लोग आते हैं डायरेक्टली। अ बैग कंटेन्स 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे क्वाइंस। अच्छा, हमें पता है एक बैग में कितने प्रकार के सिक्के हैं? 3 प्रकार के।
कौन से? 1 रुपए के सिक्के हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? आप कहोगे सर 50 पैसे के सिक्के, क्वेश्चन में दिया है, हम नहीं कह रहे हैं। और 25 पैसे के सिक्के हैं। और ये भी कह रहा है कि सर कॉइन्स जो दिए हैं इनका अनुपात जो है यानी 11:15:20 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों से कहा जा रहा है 1 रुपए के 11 सिक्के हैं, 50 पैसे के 15 सिक्के हैं, 25 पैसे के 20 सिक्के हैं। और ये कह रहा इन्हीं सिक्कों के फॉर्म में सर टोटल वैल्यू जो है कितना है? वो 1410 रुपए है। देखो ये रुपए दे दिया गया है, ठीक है। और आप लोग क्या दिया है? सिक्कों का अनुपात दिया है, यानी कॉइन्स का, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया है। और आप लोग को क्या दिया है? सिक्कों से बनने वाला वैल्यू का सम दिया है ना। तो आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले ये अंडरस्टूड है। जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि भाई एक आदमी को 5 रुपए मिलता है, 2 आदमी कितना मिलेगा? 10 रुपए। तो वही चीजें यहां पे है कि कॉइन्स को आपके पास 1 रुपए के 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, तो हमें पता अगर सिक्के हैं तो वैल्यू कितना है ये भी तो पता है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये अंडरस्टूड है। तो हमें ये पता है कि भाई हमारे पास अगर इन टाइप के सिक्के हैं तो वैल्यू कितना है। 1 रुपए के मान लो 11 सिक्के, कोई एक्स नहीं मानो, ये रेशियो वाला क्वेश्चन है। 1 रुपए के 11 सिक्के हैं तो पता है भाई जितने सिक्के होंगे उतनी ही वैल्यू होगा, 11 होगा। अच्छा, 50 पैसे के 15 सिक्के हैं। अभी लिखे थे भाई आप लोग कि अगर कॉइन्स दिया होगा डिवाइड करोगे 2 से, क्योंकि 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के हुए, 2 से डिवाइड करो तो कितना हुआ? 7.5। जैसे लिखा ऐसे कर दो। अच्छा, नेक्स्ट कह रहे हैं कि 25 पैसे के 20 सिक्के हैं। तो 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, यानी 4 सिक्के में 1 रुपए है, तो 20 सिक्के में कितने रुपए? 4 से डिवाइड करोगे, 5, ये आ गया। तो कहने का मतलब अगर सिक्के दिए हैं तो उनसे वैल्यू का रेशियो निकाल सकते हो, वैल्यू दिया है उनसे कॉइन्स का रेशियो निकाल सकते हो। ये अंडरस्टूड है भाई। अलग अलग सिक्के दिए हैं तो बताओ कितने रुपए हैं, बता दोगे, वही तो यहाँ पे है। अब आप लोगों को देखिए वैल्यू का रेशियो और कॉइन्स का रेशियो ये अंडरस्टूड है, आपस में रिलेट कर लोगे। अब आप लोग देखो क्या गिवन है? हमें वैल्यू का सम गिवन है, यानी रेशियो ऑफ वैल्यू का मतलब इसी कॉइन्स के फॉर्म में, यानी 1150 के 1 रुपए के और 7.5 50 पैसे के 5 ये टोटल ऐड करोगे कितना हो जाएगा भाई? 11 7 18 और 5 23.5 रेशियो, यानी कुल 23.5 रेशियो में सिक्के हैं। और इसकी वैल्यू रेशियो में सिक्कों का मान है, यानी वैल्यू में, तो इनके वैल्यू का सम 1410 रुपए है। तो 1 रेशियो की वैल्यू, कुछ लोग इसको x भी मानेंगे, यहां x मान लेंगे 11x 15x और 20x, फिर x के फॉर्म में हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा? या रेशियो रहेगा तो, यानी जब आपस में कन्वर्ट हो सकता है तो जरूरी थोड़ी हम रेशियो मानेंगे, यहां बना लोगे। एक की वैल्यू कितना हुआ भाई? 1410 डिवाइड बाई 23.5 हुआ ना, तो पॉइंट हटा दोगे तो डिवाइड करो कितनी बार जाएगा भाई? डायरेक्टली कोशिश करो, मे भी कट जाता है। देखो 20 सत्ते नहीं 6 बार जाएगा, 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18 और 21, 6 दूनी 12 और 2, हाँ बिल्कुल ये 6 बार जाएगा, 60 हो जाएगा। जो 1 रेशियो की वैल्यू 60 आई सबके लिए सही होगा जो पूछा जाए, यानी किसी भी प्रकार का वैल्यू पूछा जाए यहां मल्टीप्लाई करो, किसी भी टाइप का कॉइन पूछा जाए यहां मल्टीप्लाई करो। आप लोग क्या निकालना भाई? टोटल नंबर ऑफ कॉइन 50 पैसे। आप लोग बताओ 50 पैसे कितने सिक्के थे? यानी 15 सिक्के थे, तो 1 की वैल्यू 60, तो 15 की वैल्यू 15 छक्का 90, यानी 900 आंसर। 900 कॉइन्स आ गया, यानी 900 कॉइन्स करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो समझ में आया होगा। आप लोग क्या करना, कॉइन्स का अनुपात दिया है, कॉइन्स को वैल्यू के अनुपात में आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो। अब वैल्यू का सम दिया है तो रिलेट करो, जो सम दिया हो, कभी कॉइन का सम दिया होगा, कभी वैल्यू का सम दिया होगा, कभी वैल्यू का डिफरेंस दिया होगा, कभी इंडिविजुअल वैल्यू दिया होगा, इंडिविजुअल कॉइन्स दिया होगा, क्या फर्क पड़ता है? रिलेट कर लोगे। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है कॉन्सेप्ट पे, पढ़िए ध्यान से। A bag contains 5 rupee 20 पैसे and 5 पैसे, वाओ 5 पैसे डिनोमिनेशन, 7 12 इतना, इफ द टोटल अमाउंट इन द बैग, वही सेम क्वेश्चन भाई, बस यहाँ पे डिनोमिनेशन चेंज किया गया है। तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखो पहले यहाँ लिख लो समझने के लिए, अभी जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो लिख लो, नहीं तो डायरेक्टली क्वेश्चन में ही देख के सॉल्व करते। हमें किसकी बात की जा रही है? 5 रुपए 20 पैसे और 5 पैसे, ये 3 प्रकार के डिनोमिनेशन है। और इनके कॉइन्स का जो रेशियो है वो क्या दिया है? देखो कॉइन्स का रेशियो दिया है 7 12 एंड 14, 7 12 एंड 14, क्लियर? ऐसे लिख दो, कोई इशू नहीं। अब देखो आप लोगों को जो भी सॉल्व करना रिलेट करो, हमें क्या दिया है? अच्छा इसके पहले कॉइन्स का रेशियो दिया है और आप लोगों को टोटल वैल्यू दिया है, इसका मतलब हमें वैल्यू तक जाना होगा।
टोटल वैल्यू दिया है कि इन सभी क्वाइंस को कन्वर्ट करो वैल्यू के फॉर्म में, तो 1970 रुपए हैं। ये ध्यान समझिए, 1970 रुपए हैं। अब आप लोग बताओ, ये तो अंडरस्टूड है, अगर क्वाइंस दिया है जो अभी लिखे थे उनको वैल्यू में कन्वर्ट करोगे तो क्या बनेगा। आप लोग बताओ, 5 रुपए के 7 सिक्के हैं, अभी लिखे थे भाई 5 रुपए के n सिक्के थे, तो टोटल वैल्यू कितना मिलता है। आप लोग बताओ, 5 रुपए के 7 सिक्के हैं, तो एक सिक्के में 5 रुपए, तो 7 सिक्के में 35 रुपए। ये हो गया कितना आसानी से। आप लोग 20 पैसे की बात करो, जब भी 20 पैसे क्वाइन था तो हमें पता है 1 रुपए में 20 पैसे के 5 सिक्के होते हैं, यानी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, डिवाइड कर दो आप लोग। यानी ये सिक्के दिए, डिवाइड 5 से करोगे तो 5 दूनाई 10 हुआ, 5 चौक 20। डेसिमल में आ गया रेशियो तो कोई बात नहीं, चाहे 12/5 करो चाहे डेसिमल में करो, कोई इशू नहीं। अच्छा नेक्स्ट, यहाँ 5 पैसे की बात करो। अच्छा 5 पैसे, बहुत सही क्वेश्चन है। 5 पैसे की जब भी हम लोग बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, इसका मतलब हुआ कि 1 रुपए में 5 पैसे के 20 सिक्के हुए भाई। 20 से डिवाइड करोगे आप लोग, 20 से डिवाइड करो 2 रुपए आ जाएगा। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। ये क्वाइंस से वैल्यू के रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। अब भाई क्वाइंस से अगर वैल्यू के रेशियो में कन्वर्ट कर लिया तो टोटल वैल्यू का ही तो सम दिया है 1970, तो 35 to 37 to 39, यानी 39.4 टू रेशियो टोटल वैल्यू आ रहा है। और एक्चुअल जो वैल्यू दिया है 1970 रुपए है कि नहीं। 1 रेशियो की वैल्यू निकालो, यानी रेशियो के वैल्यू के फॉर्म में रिलेट करोगे 39.4। ये देखो पॉइंट हटा दो, 1 0। देखो डायरेक्टली कटना चाहिए, देखो क्या कटना चाहिए। 4 से 5 चौक 20, लगभग 3 5 15, 5 गुना देखो, 5 चौक 20, 5 9 45 और 2 47, 5 से 15 और 4 19। हाँ बिल्कुल सही है, यानी इसका 5 गुना होगा, ये 50 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 गुना 1970 हुआ, 1 0 और 50, यानी 1 रेशियो की वैल्यू 50। ये सबके लिए सही होगी भाई। जो निकालना हो, निकालना क्या है आप लोगों को, निकालना फाइंड द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉइन 5 रुपी एंड 20 पैसे। हमें कह रहा कि 5 रुपए और 20 पैसे के सिक्कों का सम बताओ। भाई हम अलग अलग नहीं निकालेंगे, 5 रुपए की बात करेंगे तो 7 सिक्के हैं और 20 पैसे की बात करेंगे 12 सिक्के हैं। हम चाहे अलग अलग निकालें चाहे ऐसे करेंगे, 5 और 20 पैसे के सिक्कों का सम 7 और 12 कितना हुआ, 12 और 7 19 हो गया ना। और इसको मल्टीप्लाई 50 से कर दो ना, जैसे 50 अलग अलग करते कि अगर 5 की बात करेंगे 7 इंटू 50, 12 की बात करेंगे 12 पंचे 60, यानी 600 और 350 जोड़ो, चाहे 12 और 7 19 की वैल्यू निकालना, सम निकालना है। तो रेशियो का सम 19 पंचे 95, यानी 950 सिक्के। तो 950 सिक्के हैं भाई, हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी। कितना आसान क्वेश्चन है। तो एक चीज ध्यान देना, क्वाइन का रेशियो गिवन है तो वैल्यू में कन्वर्ट करो, वैल्यू का सम गिवन है तो सम गिवन है, वहां से जो एक रेशियो की वैल्यू निकलेगी वो सबके लिए सही होगा। हम फिक्स टाइप के क्वेश्चन सभी सॉल्व कर रहे हैं। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखोगे, हाँ इसको ध्यान से पढ़िए, सेम वही क्वेश्चन जो पहले आप लोग लिखे थे। तो कह रहा कि अ बैग कंटेन्स 3680 कॉइन्स। वाह, यहाँ कॉइन्स दिया गया, ध्यान दीजिएगा। डिनोमिनेशंस ऑफ 2 रुपीज 25 पैसे एंड 5 पैसे। If the ratio of total amount of these coins is 873, वाह, अमाउंट का रेशियो दिया, यहां पे ध्यान दीजिए। फाइंड द टोटल अमाउंट्स इन द बैग। अच्छा, अमाउंट का रेशियो दिया और अमाउंट पूछा भी जा रहा है, तो ध्यान से समझिए आप लोग। सबसे पहले क्या दिया, यानी अमाउंट यानी वैल्यू का रेशियो दिया। किसकी वैल्यू का रेशियो दिया भाई, बैग में 2 रुपए हैं, 2 रुपए के सिक्के, और 25 पैसे के सिक्के हैं और 5 पैसे के सिक्के। ये तो हमें पता है, यानी ये 3 टाइप के डिनोमिनेशंस हैं। और इनसे बनने वाला वैल्यू का रेशियो है 8:7 और रेशियो 3। ध्यान समझिएगा, 8:7:3, इनसे बनने वाली वैल्यू का रेशियो, मतलब 2 रुपए के हम बोल सकते हैं, अगर रेशियो x मानो या जो भी मानोगे, ऐसे समझो x नहीं मानोगे, 2 रुपए के 8 रुपए हैं, 25 पैसे के 7 रुपए हैं, यहां से दिस 25 पैसे के 7 रुपए हैं और 5 पैसे के 3 रुपए हैं, ऐसे समझिए। अच्छा, सबसे पहले क्या करो, और दूसरा ये भी क्या दिया है, टोटल जो सिक्के हैं बैग में कितने दिए भाई, यानी 3680 सिक्के दिए हैं। वाह, बहुत ज्यादा सिक्के हैं बैग, पूरा बैग भरा हुआ, 3680 सिक्कों से बैग भरा हुआ है। अच्छा, आप लोग बताओ, जब वैल्यू दिया है तो अभी बार बार हम एक ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं कि भाई वैल्यू अगर दिया है तो हम कॉइन्स निकाल सकते हैं। यस, बिल्कुल निकाल सकते हैं, निकालिए आप लोग। 2 रुपए के, अगर आप लोगों के पास 2 रुपए के 8 रुपए हैं, 2 रुपए के सिक्के 8 रुपए हैं, तो बताओ कितने सिक्के हैं। बिल्कुल कहोगे सर कंफ्यूजन की बात नहीं है, 8 रुपए हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं, तो 4 ही तो सिक्के हुए, उल्टा हो गया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई एक सिक्के में 2 रुपए, तो रुपए को सिक्कों में करना 2 से डिवाइड कर दोगे 4,
वो उल्टा हो जाएगा। अच्छा 25 पैसे के कुल 7 रुपए हैं, तो आप लोग कहोगे सर 1 रुपए में, भाई 1 रुपए में 1 रुपए बनाने के लिए 25 पैसे का हमें 4 सिक्का चाहिए। अब वैल्यू से आप लोग सिक्का बना रहे हो तो यहां 4 से गुणा कर दो, 28 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा भाई, 1 रुपए में 4 सिक्का होगा तो भाई 7 रुपए में कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 28 सिक्के होंगे। वैसे 5 पैसे की बात करोगे, 1 रुपए में 5 पैसे के 20 कॉइन, 20 सिक्के हुए, तो यहां 20 से गुणा कर दो, 20 से गुणा कर दोगे तो 20 यहीं 60 हो गया। तो यानी आप लोग अभी तक 2 क्वेश्चन में पहले क्वाइंस का रेशियो दिया था, वहां से वैल्यू निकाल रहे थे, और अब यहां पे दिया गया है वैल्यू का रेशियो, उससे क्वाइंस का रेशियो निकाल रहे हो। तो भाई वैल्यू से क्वाइंस निकाल सकते हैं, क्वाइंस से वैल्यू निकाल सकते हैं, और अब क्वाइंस का सम दिया तो क्वाइंस का सम कर दो, क्या दिक्कत है आंसर। तो आंसर क्या होना चाहिए, देखिए यहां क्वाइंस, दिस क्वाइंस, टोटल सम ऑफ क्वाइंस क्या है, टोटल सम ऑफ क्वाइंस ये है कि 28 और 4 32 और 60 कितना 92 रेशियो, 92 रेशियो टोटल क्वाइंस है, 92 रेशियो में क्वाइन है, क्वाइन का सम इतना है और टोटल क्वाइन 3680 है। तो 1 रेशियो की वैल्यू सब में वही भाई, कोई दिक्कत नहीं, 0 वो सब मानने के x, तो 92 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 4 9 36, हाँ 4 से देखो सब कट जा रहा है, और कट गया तो इसका मतलब बहुत आसान हो गया। तो 1 रेशियो की वैल्यू 40 सबके लिए सही होगा, लेकिन चाहिए क्या, बैग में कुल राशि, फाइंड द टोटल अमाउंट इन द बैग, बैग में कुल राशि चाहिए। भाई आप लोग बताओ बैग में कुल राशि का रेशियो क्या है, भाई 2 रुपए के 8 रुपए हैं, 25 पैसे के 7 रुपए हैं, 5 पैसे के 3, कुल राशि का अनुपात 8 7 15 और 3 18, तो कुल 18 राशि है, तो 18 इंटू 40, तो 18 चौक 72, ठीक है, यानी 720 रुपए हैं भाई, 720 रुपए है, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। बताओ किसी को कंफ्यूजन है, हम ये नहीं करेंगे कि 2 रुपए के कितने रुपए हैं, तो सबके लिए सही है, 40 4 32 320 रुपए, 7 चौक 28 280 रुपए 25 पैसे के, फिर 5 पैसे के 3 चौक 12 120 रुपए, ऐसे ही तो करोगे आप लोग। जब रेशियो दिया है तो वो रेशियो सबके लिए सही है, तो जब हमें सम कहा जा रहा है तो इन तीनों को जोड़कर हम मल्टीप्लाई कर देना, जब जोड़ के मल्टीप्लाई कर दोगे तो और आसान हो जाएगा। बिल्कुल ये सही है। बोलो कहीं डाउट है प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिएगा, ये एक जनरल क्वेश्चन है। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन क्वाइंस का। अच्छा कभी कभी आजकल जो क्वेश्चंस बनते हैं रहेंगे वही, लेकिन लैंग्वेज को थोड़ा सा बहुत अलग कर देता है, तो थोड़ा सा लैंग्वेज इसमें चेंज करने की कोशिश की गई है, और ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, हमने बहुत ज़्यादा अलग से नहीं चेंज किया है, जो प्रीवियस सेट में क्वेश्चंस हैं, जो मॉडल पेपर हैं, उन्हीं को थोड़ा सा रिलेट किया है। देखो A bag contains 10 rupee 50 paise 10 paise coins. Very good. The number of coins 10 rupee 28.56 of the total number of coins of 50 paise. Wow, very good. And the total number of coins 10 paise is 20 less than total number of coins 10 rupee. If total value in the value is 8676 rupees, wow, then find total coins of 10 paise. अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले यहाँ अभी तक आप लोग क्वाइंस का रेशियो गिवन होता था, यहां क्या कह रहा है, क्वाइंस का रेशियो लैंग्वेज में दिया है, मतलब डायरेक्ट नहीं दिया भाई तो 2 4 5 ऐसा नहीं, लैंग्वेज से आप लोगों को रिलेट करना, रिलेट करिए क्या दिक्कत है। टाइप ऑफ क्वाइन क्या है, टाइप ऑफ क्वाइंस की अगर बात करो तो पहला 10 रुपए, दूसरे की बात करेंगे 50 पैसे, तीसरे की बात करेंगे 10 पैसे। ध्यान से समझिएगा 3 प्रकार के डिनोमिनेशन है। अच्छा 3 प्रकार के जब डिनोमिनेशन हैं, पहला कह रहा है ध्यान से समझिए, जो 10 रुपए के सिक्कों, अच्छा 28.56% कहीं भी यूज होगा तो आप लोग कंफर्म है, तो 14.28% का डबल होता है ना, इसकी वैल्यू 1/7, इसका 2 गुना 2/7, ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा, यानी 28.56 का मतलब 28 से 4/7, ये आप लोग परसेंटेज में बताए थे, प्रॉपर डिस्कस किए थे बेटा कि 14.28, जहां पे 28.56 याद भी होगा, हम इसको 28 से 4/7% बोलते हैं, और या जो है 0.17 की वैल्यू 0.28 होती है, उसका डबल क्या होगा 2/7, 4/7 हुआ कि नहीं, रिलेट कर दोगे। तो फाइनली इसकी वैल्यू 2/7 होती है, ये हमें कंफर्म है। अच्छा 2/7 होती तो सब गड़बड़ हो गया, चलो कोई बात नहीं, तो इतना संख्या इतना है। बोलो किसी को डाउट है, ऑप्शन ध्यान समझिएगा। अब यहां से रिलेट करोगे, इसका मतलब ये हुआ कि मोर देन लेस देन नहीं बोला, क्या मोर देन बोला क्या, नहीं, ये कह रहा कि जो 10 पैसे के रुपए के सिक्के हैं 28.56 हैं, नंबर ऑफ कॉइन 50 पैसे के, यानी 10 रुपए के सिक्के 5 रुपए के सिक्के का 2/7 है, यही ना 2/7 है,
तो इसका मतलब अगर ये 7 होगा तो ये क्या होगा, 2 होगा। किसी को डाउट है कोई? अगर ये 7 होगा, कौन सा 7 सिक्के होंगे, अगर किसके, अगर 50 पैसे के होंगे तो 10 रुपए के 2 सिक्के होंगे। आप लोग यहां वैल्यू से भी रिलेट कर रहा है भाई, जो 10 पैसे का है तो 2 रुपए से कम है, तो वैल्यू से करे तो आप लोग x मान लो, इसलिए चाहे रेशियो मान लो, x मान लो, क्योंकि ये तो अनुपातिक मान है और इसमें वैल्यू दिया तो थोड़ा सा अलग दिखने के लिए हम x मान लेते हैं। देखो वैल्यू जब दिया हो तो x मान लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आप कह रहा है कि जो 10 पैसे के सिक्के हैं 10 रुपए के सिक्कों से 20 कम है, यानी 10 पैसे के सिक्के 10 रुपए कितने सिक्के हैं, इनसे 20 कम है, मतलब ये क्वाइंस का रेशियो है। इसका मतलब ये हुआ, अभी तक क्वाइंस का रेशियो जनरल फॉर्म में दिया था, लेकिन अब क्वाइंस का रेशियो वैल्यू और रेशियो दोनों में कंबाइंड दिया है। तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता भाई, ऐसे बना लो। अब यहां से आप लोग सीधे वैल्यू का रेशियो निकालोगे तो क्या होगा, 10 रुपए के 20 सिक्के हैं तो वैल्यू कितना होगा, 2 सिक्के हैं तो 20x हो जाएगा ना, 10 गुना 20 यानी 10 से गुणा कर दो। 50 पैसे की बात करेंगे तो डिवाइड करोगे ना, ये क्वाइंस है वैल्यू चाहिए तो डिवाइड करोगे तो 3.5x आ जाएगा। अच्छा 10 पैसे की बात करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे भाई, 10 से डिवाइड करेंगे 10 से, तो भाई 10 से डिवाइड करो, है कि नहीं, 10 से डिवाइड, 1 रुपए में 10 पैसे के 10 सिक्के हुए, जितने सिक्के होंगे 10 से डिवाइड करोगे वैल्यू आएगा। अच्छा वैल्यू हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वैल्यू का सम 876 रुपए है, ध्यान समझिएगा, टोटल 876 रुपए है, इसलिए वैल्यू के फॉर्म में हम ला रहे हैं। 10 से इसमें डिवाइड करोगे, देखो ध्यान समझिएगा, 0.2x हुआ, माइनस 10 से यहां भाग करोगे 2, समझ में आ गया, ये रेशियो बन गया वैल्यू का। क्वाइंस दिया था किसी फॉर्म में, वैल्यू का रेशियो निकाल लिया, वही तो करना आप लोगों को, वैल्यू का रेशियो निकाल लिया, तो भाई वैल्यू का रेशियो का सम आप लोगों को पता है, क्या पता है, सम ये पता है कि 23 और दिस 0.2, ध्यान समझिए 23.5 यानी 23.5 23.9, अगर ये सब जोड़ोगे, ये जोड़ोगे, ये जोड़ोगे प्लस ये, तो x वाला जुड़ेगा 0.2x, यानी 23.9x और -2 इक्वल टू 876, यही तो हुआ। यहां से 23.9x इक्वल टू ये इधर आएगा 878 हो गया, प्लस हो गया। आप लोग बताओ भाई x क्या होगा, 878 बाई कितना, 23.9, ये हुआ। यहां से सॉल्व करोगे, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा वैल्यू हमें लगता है मिसिंग है, डिविजिबल नहीं होगा, देखने से ही लग रहा है, तो डिविजिबल नहीं होगा, कोई बात नहीं, डिविजिबल x की वैल्यू जो आएगी सबके लिए सही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। तो डिवाइड करो, तो क्या करोगे, देखो 23/7 क्या डायरेक्टली जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 9 27, 3 9 6, देखो 3 से करेंगे, 3 9 27, 3 9 6 2 8 और 3 9 6 ना, ये नहीं 3 9 27, 3 त्रिका 9 2 11 7 700 इतना हो भाई। देखो ये एग्जैक्टली नहीं डिविजिबल होगा, डिविजिबल नहीं है, कोई बात नहीं, डिविजिबल नहीं है। अगर आप लोग लगभग की बात करो, ध्यान समझिएगा, तो नहीं दिया डिवाइड है तो लगभग, देखो 3 बार तो डेफिनेट जाएगा, मतलब इसको लगभग में बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि डेटा हो सकता है कहीं मिसप्रिंट हो गया हो तभी ऐसा लिखा गया है, डिविजिबल होना चाहिए। फिलहाल देखो एक चीज ध्यान दो, हम यहाँ अगर वैल्यू चेंज कर लें तो डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। हम ये कह रहे हैं कि ये मान लो 3 से डिवाइड, मान लो, ध्यान समझिएगा बेटा, हम ये नहीं कह रहे हैं, ये मान लो अगर ये 3 से डिविजिबल हो गया, ऐसा हम दिए थे डिविजिबल हो जाए, लेकिन गलती से मिसप्रिंट हो गया, 3 से मान लो डिविजिबल हो गया, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, जो आएगा ये सबके लिए सही होगा, यही कहना चाह रहे हैं। आप लोगों को 10 रुपए के सिक्के की बात करें यहाँ, 50 पैसे के यहाँ वैल्यू किसी बात करें यहाँ, तो जो चाहे निकाल सकते हो, मतलब जो x की वैल्यू होगी सबके लिए सही होगी, ये पहले वाले तरीके से। पहले और इसमें सिर्फ और सिर्फ अंतर है, पहले बनाया रेशियो दिया है और यहाँ रेशियो बनाना पड़ रहा है। तो आजकल क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि रेशियो बनाना पड़े, ध्यान समझिएगा, ये आंसर इन सब में कोई मैच नहीं करेगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं भाई, देखने समझ में आ, जब कटेगा नहीं तो डेसिमल में आएगा, तो नॉन ऑफ दीज होगा, कंफर्म है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, डिविजिबल नहीं हो रहा है तो पॉइंट में कोई है ही नहीं इसका मतलब, तो पॉइंट सिक्के यहाँ पे नियरेस्ट यहाँ लिखा नहीं गया, इसलिए तो आप लोग नॉन ऑफ दीज लगा सकते हो। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो एक तो ये हुआ क्वाइंस के फॉर्म में, क्वाइंस के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, ये क्वेश्चन वाले नहीं थे, एक और बनते हैं जो आप लोग एलिगेशन से करते हो और इक्वेशन बनाने वाले करते हो, यानी टोटल नंबर ऑफ कॉइन भी दिया होता है और वैल्यू भी दिया होता है, फिर जो है कितने वैरायटी ऑफ कॉइन किसके किसके हैं ये बताना होता है। फिलहाल चलिए उसी पर बेस जो है एक क्वेश्चन ये भी खासकर एसएससी में देखोगे या बैंकिंग में भी देखोगे, बहुत बार बना, ये सब कॉमन क्वेश्चन है, अभी अलग क्वेश्चन नहीं है, रेशियो का जो कॉमन क्वेश्चन है उसकी बात कर रहे हैं, ये भी बहुत बार बना है। और शायद ये ओरल बता सकते हो भाई, क्या कह रहा है कि
4 पुरुषों 5 महिलाओं 6 बच्चों के बीच 95,500 रुपए वितरित किए गए। इतना डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 मेन दिस शेयर ऑफ 1 मैन 1 वुमेन 1 चिल्ड्रन दिया है, 2 मैन एंड 3 चिल्ड्रन का शेयर का सम चाहिए। आप लोग पढ़ो, जो क्वाइन के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे, ये तो और आसान है, क्वाइन से भी जी है, देखते ही आप लोग आई होप बता सकते हैं। अब देखते ही बता सकते हैं तो बताइए क्या होगा, समझिए। जो पैसा है वो 4 मैन 5 वुमेन एंड 6 चिल्ड्रन में सी मान लिया डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और टोटल कितना बांटा गया, 95,500 रुपए। ध्यान समझिएगा, इतना बांटा गया है। ओके, 1 मैन एक आदमी को जो मिला, 1 वुमेन एक वुमेन को मिला, 1 चिल्ड्रन का रेशियो डायरेक्ट दे दिया गया है 9:8:4। ध्यान समझिएगा, 9:8:4, बिल्कुल 9:8:4 ऐसे कर लिया। एक आदमी एक महिला एक बच्चे को, जो आदमी का वेरिएशन है तो वो सेम होगा, वुमेन का वेरिएशन भी सेम होगा, और चिल्ड्रन, एक आदमी को अगर 5 रुपए मिल रहे हैं तो 2 आदमी को 10 मिलेंगे, एक महिला को 10 रुपए मिल रहे हैं तो 2 महिला को 20 रुपए मिलेंगे, यही कह रहा है। तो आप लोग बताओ पैसा किसमें बांटा गया, 4 आदमी 5 महिला 6 बच्चों में बांट दीजिए। चाहे इसको आप लोग पता है 1 मैन का शेयर पता है, तो बाकी जितने में कन्वर्ट करना है रिलेट कर लो। तो कुछ लोग इसको x मानेंगे और कुछ लोग नहीं मानेंगे, यहां कोई फर्क नहीं पड़ता। x y तब मानिएगा जब वैल्यू रेशियो थोड़ा डिफरेंट लिखे और रेशियो वैल्यू दोनों हो, तब आप लोग x मानिएगा, अदरवाइज रेशियो की जरूरत नहीं। जब रेशियो से डेटा कनेक्ट हो सकता है तो x मानने की जरूरत नहीं है। तो एक आदमी को 9 रुपए मिलते हैं तो 4 आदमी को 36 रुपए मिलेंगे, एक महिला को 8 5 को कितना 40 रुपए मिलेंगे, एक चिल्ड्रन को 4 6 को कितना मिलेंगे 24 मिलेंगे। यानी ये रेशियो 4 आदमी 5 महिला और 6 बच्चों का हो जाएगा, और इसी रेशियो का सम कितना है 95,500 रुपए है। तो 36 24 60 और 40 100 रेशियो की वैल्यू 100 रेशियो इक्वल टू 95,500। तो 1 रेशियो की वैल्यू आप लोग क्या लिखोगे 955। देखो ध्यान समझिएगा, आ गया। हमें फाइनली क्या सॉल्व करना है, फाइनली ये सॉल्व करना है कि 2 मैन और 3 चिल्ड्रन का। भाई एक आदमी को पता है तो 2 आदमी का डबल कर दो, एक बच्चे का पता है तो 2 बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चे डबल कर दो, क्या फर्क पड़ेगा भाई, तो पहले ही डबल कर दो। एक आदमी को 9 तो 2 आदमी कितना मिलेगा 18 भाग मिलेगा, एक बच्चे को 4 रुपए तो 3 बच्चे कितना 12, तो 12 और 18 का मतलब 30, यानी 30 रेशियो की वैल्यू 2 आदमी और 3 बच्चे को, एक रेशियो की वैल्यू 995 955 तो 3 की वैल्यू दिस। ध्यान दीजिए, जो एक रेशियो की वैल्यू सबके लिए सही होगा, एक 1 मैन का 1 वुमेन का 1 चिल्ड्रन का, जब ये आगे डबल ट्रिपल करोगे ये आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे x वाले एक ही वेरिएशन वाले रेशियो है ना, तो इसलिए डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 2 17 और 3 9 जा 27 1 28, तो 28750 है, हाँ है 28750 28750 28। फिर से चेक करें भाई, देखो यहाँ 286 है ना, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 5 15 रे 15 1 16, हम 3 5 25 बोल रहे हैं, एक ही करिए 28,650 बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो बोलो किसी को डाउट है इसमें, भाई क्वाइन की तरीके से क्वाइन पर बेस्ड है। एक आदमी जैसे वहां पे आप लोगों को पता है, वहां अंडरस्टूड था कि अगर 50 पैसे के क्वाइंस दिए हैं तो वैल्यू हमें निकालना आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है भाई, अगर एक आदमी एक महिला एक बच्चे का शेयर दिया तो 4 आदमी 5 महिला बच्चे का शेयर आना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बस दोनों में यही अंतर है। चलिए आगे देखोगे, एक और देखो ध्यान से, क्वेश्चन आया था, लेकिन अभी तक जैसे हमने क्वाइंस में एक क्वेश्चन लिखा था वैसे यहां भी डायरेक्ट रेशियो नहीं दिया, रेशियो बनाना है। तो बिल्कुल भाई बनाइए आप लोग, क्या आएगा रेशियो, ट्राई टू सॉल्व दिस। 71500 distributed among 3 men, 4 women and 5 children. If the ratio of share of 1 man is 4/7 times share of 1 woman and share of 1 child is 100 rupees less than share of 1 man, then find the share of 5 child. ध्यान से समझिएगा क्वेश्चंस क्या कह रहा है। आप लोगों को कुल पैसे किन में बांटे गए हैं, ध्यान समझिए क्या कह रहा है भाई। 3 men जैसे पहले अलग डायरेक्टली रेशियो दिया था, यहां बनाना है, 4 वुमेन और 5 चिल्ड्रन, इसमें कितना बांटा गया है 71,500 रुपये, 71,500 रुपये बांटा गया है। अच्छा, एक लैंग्वेज क्या कह रहा है कि भाई 1 मैन का शेयर 1 वुमेन का शेयर 1 चिल्ड्रन, ये तो हमें नहीं पता था। पहले पता था 1 मैन 1 वुमेन और 1 चिल्ड्रन का, तो हम 1 का पता था, जितने कह रहा था जिनमें पैसा बांटा गया था हम निकाल ले रहे थे, लेकिन अब नहीं पता है तो हमें बनाना पड़ेगा, और क्वेश्चन में दिया है, टफ थोड़ी है।
और क्वेश्चन में क्या दिया है समझिए, करा कि एक पुरुष के हिस्सेदारी का अनुपात एक महिला के हिस्सेदारी के अनुपात का 4/7 यानी 1 मैन को 1 वोमेन का 4/7 मिलेगा। 1 मैन को 1 वोमेन का 4/7, याद करो रेशियो यही बताया था भाई, ऐसा दिया होगा 1 मैन 1 वोमेन का 4/7, जिसके बेस की बात करें डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है, 1 मैन 4 हो गया। और 1 चिल्ड्रेन की बात करेंगे, 1 चिल्ड्रेन एक आदमी के हिस्से से 100 रुपए कम। यहां आप लोग हमने कहा था अगर चाहो तो x मान लो, क्योंकि वैल्यू भी आ गया ना, पहले रेशियो निकाल लिया फिर x मान लिया। तो एक बच्चे का शेयर एक आदमी के शेयर से 100 रुपए कम, एक बच्चे का शेयर आ गया भाई। अब एक बच्चे का शेयर आ गया तो क्या करोगे, जिनमें पैसा बांटा गया उनमें निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल लो। एक आदमी को 4x मिलेगा, 3 आदमी को 4 3 12x मिलेगा, ये तो करोगे ना। एक महिला को 7 तो 4 कितना मिलेगा, 28x मिलेगा। एक आदमी को 4x - 100 तो 5 को 5 से गुणा कर दो, तो 5 20x और -500, ये दोनों एक साथ रहेगा, ध्यान समझिएगा। ये रेशियो हो गया 3 आदमी 4 महिला और 5 बच्चों में, बिल्कुल। अब 3 आदमी 4 महिला 5 बच्चों में रेशियो आ गया तो रिलेट कर लो भाई ना। तो इनमें कुल पैसा बांटा कितना गया, कुल मिला के इसका सम क्या होना चाहिए, 71,500, 12 और 28 28 40 और 20 यानी 60x, ध्यान समझिएगा। 60x - 500 जोड़ोगे इक्वल टू 71500, तो आप लोग 500 इधर ले जाओगे प्लस हो जाएगा। तो 60x की वैल्यू कितना, 71,500 में 500 जोड़ोगे तो 72,000 आ गया ना, ये समझोगे। यहां से देखो 60 है भाई, 1 0 कैंसिल हुआ, 6 से 12 6 72 यानी 1200 हुआ। तो x की वैल्यू 1200 आ गया, ध्यान समझिएगा। अब सबके लिए सही होगा। देखो क्वाइन में एक क्वेश्चन यही सॉल्व किया था जिनमें डेटा थोड़ा इनकम्प्लीट था, डिविजिबल नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ डिविजिबल है। x की वैल्यू 1200 सबके लिए सही भाई। हमें क्या निकालना है, तो एक 5 बच्चों का हिस्सा, भाई एक बच्चे का हिस्सा हमें पता है कि 4x - 100, तो x की वैल्यू 1200, तो यहाँ 4x की वैल्यू 4 × 1200 और -100 रुपए, तो 12 चौक 4800 - 100 यानी 4700 रुपए एक बच्चे का शेयर है। आप लोग बताओ अगर 4700 रुपए एक बच्चे का शेयर है तो 5 बच्चे का शेयर क्या होगा भाई। 5 बच्चे का शेयर 47 को 5 से गुणा कर दो, 5 दूनी 10 0 0 हुआ, 5 7 35 हुआ, 5 चौक 20 और 3 कितना हुआ 23, तो 23,500 है, 23,500, यस यस बिल्कुल है, ऑप्शन बी है भाई, छुपा कहाँ है। तो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को। ये 2 टाइप का बनेगा, अभी हम हो सकता है आसान क्वेश्चन दिया हो, एग्जाम में टफ देगा, लेकिन उसकी स्ट्रेटजी यही होगी कि अब डायरेक्ट रेशियो ना देके रेशियो बनाना पड़ रहा है, तो पहले डायरेक्ट रेशियो को समझेंगे और फिर रेशियो कैसे बनाएंगे ये आप लोगों को हमने परसेंटेज में और रेशियो में खासकर स्पेशली यही बताया है कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन है उसको आप लोग रेशियो में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये हमने बताया था। ध्यान दीजिए, अगर जिनको भी डाउट हो रहा है, ये जैसे अभी हम इसको थोड़ा बेसिक से लेके चल रहे हैं, बाकी रेशियो अगर पढ़ने के बाद ये सब बिल्कुल हवा में उड़ने चाहिए। कितना आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि वहां वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो को आपस में कनेक्ट करना ये डिस्कस कर चुके हैं। तो जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे प्लीज उसको एक बार जरूर देखें, उसके बाद जो है ये क्वेश्चन लगाएंगे तो आप लोग आसान हो जाएगा। अच्छा भाई, कमेंट बॉक्स में बहुत कम लोग रिप्लाई कर रहे हैं जिनको यूपी SSSC का मतलब बिल्कुल जो भी टॉपिक चाहिए। अभी हम कोशिश कर रहे हैं DI और सारे यूपी SSSC या जो है आप लोग बैंकिंग का पेपर दे रहे हो या जो है आप लोग जो है SSC का पेपर कोई भी दे रहे हो, सारे टॉपिक्स का भी हम बेसिक डिस्कस करें। बेसिक का मतलब कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद जो भी जिस सब्जेक्ट की मेजॉरिटी होगी उसकी हम टारगेटेड जो है कोशिश करेंगे प्रैक्टिस के फॉर्म में उस क्वेश्चन को रिलेट कराएंगे। क्लियर? तो यूपी SSSC बैंकिंग या जो भी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा, हम उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे जिससे आप लोगों को ज्यादा फायदा पहुंच सके। ओके, बाकी हम ओवरऑल डिस्कस तो कर ही रही हैं। अब आप लोग बात करो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करो, तो आप लोग पता है इनकम एक्सपेंडिचर में ये तो कंफर्म होगा बिना क्वेश्चन लगाए पहले ऐसे ही, किसी व्यक्ति की जो इनकम होती है, आय होती है, वो उसके एक्सपेंडिचर और उसके सेविंग्स यानी उसकी बचत के बराबर होती है। यानी आई इक्वल टू आप लोग बोल सकते हो कि भाई एक्सपेंडिचर यानी व्यय और प्लस सेविंग यानी बचत, दोनों का सम होता है। जैसे मान लो हम एक महीने में 80,000 रुपए कमाते हैं, 80,000 रुपए हमारी आय है, हमने 80,000 रुपए में से 70,000 रुपए एक महीने में खर्च कर दिया, तो सेव क्या किया 10,000 रुपए। या हम बोल दें हमारा एक्सपेंडिचर एक महीने का 20,000 रुपए है
और हमारा सेविंग 5,000 रुपए है, तो इनकम कितनी होगी बोलोगे सर 25,000। ये फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा, ये आपस में कनेक्ट होगा, मतलब ये भी कनेक्ट होगा। अगर हम बोल दें 3:2 एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो है, तो डेफिनेट 3:5 क्या होगा, इनकम का रेशियो, ये आपस में रिलेट होगा। क्लियर है, यानी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इक्वल टू इनकम होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ये बिल्कुल क्वाइन वाले क्वेश्चंस, और जो अभी आप लोग वैल्यू में डिस्ट्रीब्यूशन है वही दिया है, बस क्वेश्चन को इनकम एक्सपेंडिचर के फॉर्मेट में रिलेट कर दिया है। तो चलो देखो ध्यान से, मीना और टीना की कुल आय मिलाकर 1,20,000 है। वाह, मीना को एम मान लो, टीना को टी मान लो। इनकी जो है टोटल इनकम की बात करें, ध्यान समझिएगा, इनकी टोटल इनकम, मीना और टीना की टोटल इनकम कितनी है, कुल मिलाकर 1,20,000 रुपए है। ठीक है, तो ओके, अब आप लोग बताओ, अरे भाई 12 लाख लिख दिए हम ना, 1,20,000, ध्यान समझे, 1 0 कट करो, 12 लाख रुपए, 12 लाख नहीं हमने लिखा, ध्यान समझिएगा, 1,20,000 यहाँ 1,20,000 कर लो। ठीक है, अच्छा, फिर कह रहा है कि मीना अपनी आय का 80% खर्च करती है, टीना अपनी आय का 90% खर्च करती है। यदि बचत का अनुपात 4:3 है तो आय का अनुपात, मतलब मीना की आय क्या होगी। आप लोग बताओ कि टोटल उसकी इनकम का सम दिया है, अगर इनकम का सम दिया है इसका मतलब इनकम का रेशियो भी चाहिए ना, यानी इनकम का जब रेशियो आएगा तभी 1,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। भाई अगर इनकम दिया है तो एक्सपेंडिचर का कोई मतलब नहीं है रेशियो का, रेशियो जिस चीज का दिया होता है उसी में हम रिलेट कर सकते हैं, ये पहले आप लोगों को डिस्कस कर चुके हैं। इसकी हेल्प के लिए जैसे, तो मीना और टीना की सेविंग्स दिया है, ध्यान देगा, यानी मीना और टीना की सेविंग्स कह रहा है, भाई सेविंग्स 4:3 के रेशियो में है, 4 रुपए मीना 3 रुपए टीना बचाती है इसी अनुपात में। और इसको कनेक्ट करने के लिए एक लैंग्वेज बहुत शानदार दिया है। क्या लैंग्वेज दिया भाई, देखो समझिए, कह रहा है कि जो मीना है अपनी आय का 80% खर्च कर देती है, वेरी गुड, टीना अपनी आय का 90% खर्च कर देती है, वेरी गुड। तो अब आप लोग बताओ, जैसे हमें सेविंग्स का रेशियो गिवन है और ये एक्सपेंडिचर गिवन है, ये क्या दिया है, उनके खर्च की बात हो रही, परसेंटेज में खर्च दिया है ना, परसेंटेज में खर्च दिया है। तो आप लोगों को इनकम अगर आ जाए, भाई इनकम का रेशियो निकालना है, ये हमारा टारगेट है। क्यों टारगेट है, क्योंकि जो है 1,20,000 मीना और टीना की टोटल इनकम दिया है, यानी इनकम दिया है तो इनकम का रेशियो चाहिए आप लोगों को। ओके, तो आप लोग क्या करोगे, देखो हम ये समझिए, आप लोग बताओ, जैसे हम बोलते हैं कि राम अपनी आय का 60% खर्च करता है, डेफिनेट कितना बचाता होगा, 40%, यानी जो होल वैल्यू होगा अपने आप में 100 होती है ना। वैसे कह रहा, बताओ मीना अपनी इनकम का 80% खर्च कर दी, 80 खर्च कर दी, इसका मतलब 20% बचाई। टीना अपनी आय का 90 खर्च कर दिया, यानी 10% बचाया, ये तो कहोगे आप लोग, यस। देखो भाई यहां से एक चीज ध्यान दो, अगर हम सेविंग्स के रेशियो को ही इनकम में ला दें, क्यों नहीं, आसान हो जाएगा। चाहे ऐसे करो, 80% का मतलब, यानी 80% का मतलब हुआ कि 100 रुपए में 80 खर्च कर दिया, 20 बचाया, तो 20% की वैल्यू 4, और अपने आप में इनकम 100 होगी तो 100 की वैल्यू निकाल सकते हो। टीना 90% खर्च कर दिया, टीना की इनकम का 90% खर्च है, टीना की इनकम का 10% बचत है। तो आप लोग बोल सकते भाई टीना की जो भी इनकम टी होगी इसका 10% सेविंग है जो 3 रेशियो के बराबर है, तो टीना की इनकम क्या होगी, यानी आप लोग परसेंटेज में अगर एक्सपेंडिचर या सेविंग गिवन है, रेशियो एक्सपेंडिचर गिवन हो या सेविंग गिवन हो, वहां से इनकम निकाल सकते हो। तो क्या दिक्कत है भाई, ऐसे करो, 80% अगर खर्च कर रेशियो में करोगे और आसान हो जाएगा। 80% अगर मीना ने खर्च किया तो 20% बचाया, तो 20% बचाया, इसका मतलब 1/5 बचाया, 5 में 1 बचाया, 5 में 4 खर्च किया। देखो 80 का मतलब 4/5 हुआ भी ना, तो 20 1/5 बचाया, तो 5 में 1 बचाया, तो 1 की बचत 4, तो 5 की वैल्यू 5 चौक 20 रुपए इसकी इनकम होगी, यानी 1/5 की वैल्यू 4, तो 1 की वैल्यू कितना हुआ, 20 रुपए वैसे भी, या 20% की वैल्यू 4 हुआ तो 100 की वैल्यू कितना, 20 हो जाएगा। 90% का मतलब हुआ 10% सेव किया, 10% का मतलब 1/10, 100 में 10 सेव किया, तो यानी 1 की वैल्यू 10 थी 30। कुछ लोग ऐसे करेंगे और कुछ लोग ये भी करेंगे, ध्यान समझिएगा, दोनों कैसे भी करो भाई, हमें आंसर आना चाहिए और समझ में आना चाहिए। 40% का मतलब 4/5, तो 4/5 खर्च कर दिया, 5 में 4 खर्च कर दिया, 1 बचाया, यानी 1 की वैल्यू 4, 5 की वैल्यू 20, तब भी हुआ। 90% का मतलब 9/10, तो 9/10 का मतलब 10 में 9 खर्च कर दिया, 1 बचाया, तो 1 की वैल्यू 3, तो 10 की वैल्यू 30, यानी इनकम टारगेट हमारा निकालना। तो ए और बी के इनकम 20 और 30 हैं,
तो 20 और 30 रुपए हैं, यानी रेशियो में कितने हैं? तो रेशियो में बोल सकते भाई 20 और 30 का मतलब 2 और 3 है। अब 2 और 3 है तो 2 और 3 में बांट दो। क्या कह रहा है? इनकम ऑफ मीना। तो टोटल 2 और 3, 2 मीना की है, 3 टीना की है। तो आप लोग को क्या चाहिए? ध्यान समझिए, हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए मीना की इनकम। तो 3 2 5 टोटल इनकी इनकम का रेशियो है, इसकी वैल्यू 1,20,000 है। और आप लोगों को क्या चाहिए? यानी हमें चाहिए मीना, यानी 2 भाग की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। यहाँ 2 से कितना, 2 से 2 पंचे 10 हुआ, नहीं 5 दुनाई 10, 5 चौक 20, 24 गुना 48, यानी 48,000। बिल्कुल सही है, यानी 1,20,000 में 48,000 रुपए टोटल किसकी इनकम है? भाई मीना की इनकम है 48,000 रुपए। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया होगा तो बिल्कुल यस या नो आप लोग कमेंट करिए। हम अगला क्वेश्चन यही फिर से देते हैं, फिर आप लोगों को कुछ डाउट होगा, चलिए उसको हम रिजॉल्व करेंगे। फिलहाल चलिए, ओहो सर, यहाँ से 1299 का आप लोग पता है यूपीएससी पेट का कंप्लीट कोर्स है, और इसमें कूपन भी है, यूपीएससी पेट की बुक भी है, प्रैक्टिस सेट भी है, सारी चीज़ें हैं। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भाई 100-200 रुपये के लिए कोई मतलब नहीं है। तो कोशिश करिएगा जहाँ से बेस्ट कंटेंट मिले। सर की हिंदी की बहुत अच्छी बुक है, मॉडर्न हिस्ट्री की बहुत अच्छी बुक है, खासकर यूपीएससी के लिए अलग से डिज़ाइन की गई है। तो जिनको भी चाहिए यू कैन परचेज कर सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जो अभी आप लोग आ रहे थे वही क्वेश्चन है, ट्राई टू सॉल्व दिस। ध्यान से पढ़िएगा, वही सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, नो चेंजेस, कोई चेंज नहीं है रेशियो में। ये एक बार सीजीएल में आ चुका है और भी बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं। ये फिक्स क्वेश्चन है। चलो देखोगे, देखिए जब आप लोग पहले जो भी क्वेश्चन एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, भाई सबसे पहले अगर आप युद्ध तभी लड़ेंगे जब सारे हथियार आपके पास होंगे। पता चला कि आप बंदूक लेके गए हो, सामने से तोप चल रहा है, तो फिर क्या होगा? भाई मत जाओ इससे सही युद्ध करने के लिए। आपको पता है कि एग्जाम इतना आसान नहीं होता है कि हम जो है सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे हो जाएगा। हमें सारे पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, जूझना होगा, तब एग्जाम निकलता है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन यहां पर, ए बी और सी की आय टोटल 1,44,000 है। तो एबीसी अपनी आय का 80%, 85%, 75% खर्च कर देते हैं। बचत का अनुपात, फिर से वही क्वेश्चन। देखो सेविंग्स का रेशियो गिवन है, सेविंग्स की बात करो, यहां ए की बात करें या बी की बात करें और सी की बात करें। सेविंग्स दिया है रेशियो में 8:9:20, ये सेविंग है। और हमें कह रहा भाई जो ए है वो 80% अपनी आय का खर्च किया, बी जो है 90% खर्च किया, सी जो है 90 नहीं भाई हम गलत लिख दे रहे हैं, देखो 85% खर्च किया। जो सी की बात करो 75% इसने खर्च कर दिया। ये क्या है? इसका एक्सपेंडिचर है, यानी खर्च का परसेंटेज गिवन है। ठीक है, और आप लोगों को ये ध्यान देना, क्या बताना भाई, देखो इनकम हमें पता, एबीसी की टोटल आय इतना दिया है, यानी एबीसी की इनकम चाहिए तभी 1,44,000 को बांट सकते हो। तो हमें कैसे न कैसे करके इनकम चाहिए। ठीक है, चाहिए तो कोई बात नहीं, चाहे जैसे आप लोग अभी हमने बताया था, चाहे ऐसे करो 80% एक खर्च किया यानी 20% बचाया, तो चाहे 20% को फ्रैक्शन में करो, चाहे 80% को ही कर लो, तो 20 ज्यादा आसान होगा। भाई 80 खर्च कर दिया, 20% बचाया, तो 20% की वैल्यू 8 हुआ, तो 100 की वैल्यू इनकम। भाई ए 15% खर्च कर दिया, यानी 85 खर्च कर दिया, 15 बचाया, 15 की वैल्यू है, तो अपने आप में बी की इनकम क्या होगी, आ जाएगा। सी अपनी आय का 75 खर्च कर दिया, यानी 25 बचाया, यानी सी की आय का 25% बराबर 20 रुपए। ऐसे बनाओ भाई, रेशियो है तो सब आपस में उसके परसेंटेज को बढ़ाओ घटाओगे, रेशियो में कन्वर्ट होगा। तो ये बना सकते हो, देखो चाहे रेशियो में अब करो और आसान हो जाएगा। 20% की वैल्यू 1/5, तो 5 में 1 भाग की वैल्यू 8 है, तो 5 भाग की 8 पंचे 40। वैसे 15% की वैल्यू 3/20 हुआ ना, यानी 15/100 यानी 3/20। 20 में 3 बचाता है, 3 की वैल्यू 9, 1 की वैल्यू 3, 20 की वैल्यू 60। क्लियर। वैसे 25% का मतलब 1/4, 4 में 1 बचाता है, तो 1 की वैल्यू 20, 4 की वैल्यू 20 × 80। तो ये इनकम का रेशियो, यानी ऐसे भी कर सकते हो, 20% की वैल्यू 8 है, मतलब ऐसे कर दो भाई, ए बी सी, एक इनकम ए रुपए मान लो, जिनको डाउट होगा ऐसे भी कर सकते हैं। एक इनकम ए मान लो, ए का 20% यानी 1 ये बराबर कितना, 8 रुपए, तो 1/5, देखो ए कितना हुआ, 40 हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे सब आ जाएगा भाई। बी की अगर बात करो, बी का 15% सेविंग है और रेशियो में सेविंग 9, तो बी की वैल्यू क्या होगा, वही तो आएगा, 60 आ जाएगा। तो रेशियो आ गया, यानी फाइनली रेशियो क्या मिला, 20 दूनाई 40, 20 तिहाई 60, 20 × 80, यानी ये भी रेशियो मिल गया। ध्यान से समझिएगा, ये रेशियो आ गया।
तो बिल्कुल रेशियो जब आ गया तो भाई क्या करना है, बस बांटना है। क्या बांटना है, उनके इनकम्स को में किसकी बात की जा रही है, इनकम से बात की जा रही है, सी की आय का। तो सी की आय का योग क्या, आनंद सी की आय है। वाह, गूगल ट्रांसलेट बहुत अच्छा किया है। देन फाइंड द सम ऑफ ए एंड डी। अच्छा, ए में गैप ना होने के कारण आनंद लिख दिया गया। ए और सी के इनकम का सम पूछा जा रहा है। देखो, ए और सी की आय का सम पूछा जा रहा है। तो भाई आप लोग बताओ, ए की इनकम 2 रुपए, बी की इनकम 3, सी की इनकम 4 अनुपात में है। तो ए बी सी की टोटल इनकम कितनी है भाई, 2 3 2 5 4 9 रुपए। आप लोग को पता है ए बी सी की टोटल इनकम है और इसमें ए और सी की इनकम का सम 4 2 6। ये तो कह रहा मतलब 9 रेशो की वैल्यू 1,44,000। ध्यान दोगे तो क्या चाहिए आप लोग भाई, 6 की वैल्यू यानी ए प्लस सी की इनकम का सम चाहिए। तो ए प्लस सी की इनकम का सम कर दिया आंसर, यही तो है। यहां से सॉल्व कर दो। देखो 2 3 दुनाई 6, 3 त्रिका 9, 3 से 3 चौक 12 हुआ, 3 8 24, 48 दुनाई 96। ध्यान समझेगा, 96,000 है। अरे है, बिल्कुल है, वेरी गुड। जब है तो कोई बात नहीं, बिल्कुल आंसर सही है। तो बोलो किसी को डाउट है? एक देखो 2 क्वेश्चंस इसलिए लिख रहे हैं कि आप लोगों को बिल्कुल रट जाए। ये फिक्स वाले क्वेश्चंस हैं। अगर ये सब आप लोगों को आते हैं तो फिर आप लोग कुछ इससे और जो जनरेटेड क्वेश्चंस होंगे, जो और अपग्रेड क्वेश्चंस होंगे, वो आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। फिलहाल ये आना चाहिए आप लोगों को, ध्यान से समझिएगा। ओह, क्वेश्चन नंबर 9। अभी इनकम एक्सपेंडिचर की बात ही चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 9 में भाई यहां 2 रेशियो दे दिया गया है। ये बहुत बार आया है, सीजीएल में आया है। हाँ, सीजीएल में रेशियो चेंज करके आया था। यहां देखोगे तो यहां कह रहा है एबीसी की आय का रेशियो दिया है और उनके खर्च का अनुपात दिया है। यदि ए अपनी आय का 25% बचाता है तो एबीसी की आय का अनुपात। अभी तक वैल्यू दिया था लेकिन अब वैल्यू नहीं दिया है। अब क्या दिया है, दोनों रेशियो दिया है। इसको ध्यान से पहले क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और इसको नोट करिए। कैसे, आय का रेशियो दिया भाई, ए बी सी के इनकम का रेशियो क्या दिया है, ए बी और सी। ए बी सी के इनकम का रेशियो 12:9:7 दिया है, ठीक। और उनके खर्च का अनुपात, एबीसी के एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया है, इसका रेशियो दिया है 15:9:8, 15:9 और 8। ध्यान से समझिएगा। आप लोग कह रहा है ए अपनी आय का 25% सेव करता है। तो बचत का अनुपात, एबीसी के तीनों को बचत का, यानी आप लोगों को चाहिए उनके सेविंग्स का रेशियो, सेविंग्स का रेशियो यानी एबीसी के चाहिए। अच्छा, एक जनरल क्वेश्चन आप लोगों को समझ में ही आ रहा होगा। ये क्या हो गया भाई, इस पेन को जो है थोड़ा सा कुछ और चलाता। हाँ, ये अच्छा लग रहा है ना, चलो ठीक है। देखो आप लोग क्या करोगे अब यहां सर, ये तो सबको पता है कि बात करोगे अगर सेविंग्स की, तो इसका मतलब ए की आय में से ए का व्यय घटा दो, यानी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग होता। लेकिन भाई ये देखो अभी तक रेशियो को रेशियो में 12 इसकी इनकम और 15 क्या एक्सपेंडिचर पॉसिबल है, रेशियो है वो, यानी ये इनकम के पार्ट का एबीसी में 12:9:7 होगा, ये एक्सपेंडिचर कुछ जो रहा होगा उनमें ये रेशियो होगा। मतलब जैसे ये समझो हम ये कह दें ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3 है और सी रेशियो डी इक्वल टू 4:5 है। तो क्या एबीसीडी इक्वल टू आप लोग, क्या एबीसीडी आप लोग 2 3 4 5 बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। वैसे यहां दोनों में कोई एलिमेंट अगर कॉमन होता तो रिलेट करते, तो हम लोग कॉमन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्या करेंगे कॉमन भाई, यहां एक्स मानना पड़ेगा, आसान है। हम मान लो टोटल इनकम के रेशियो को एक्स सेलेक्ट कर रहे हैं। लेट इनकम ऑफ ए 12x, इनकम ऑफ बी 9x, इनकम ऑफ सी 7x। एक्स कोई पार्ट था, उसमें इनकम डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अच्छा वाई, अरे यहां एक्सपेंडिचर की बात करें हम, यहां वाई बना ले। यहां एक्सपेंडिचर वाई था, उसका 15 पार्ट क्या था, ए का एक्सपेंडिचर, 9 पार्ट बी का एक्सपेंडिचर और 8 वाई यानी वाई का 8 पार्ट इसका एक्सपेंडिचर। तो एक्स और वाई में रिलेशन अगर आ जाए तो कनेक्ट कर लो। रिलेशन के लिए एक लैंग्वेज दिया है। क्या लैंग्वेज दिया भाई, ध्यान से समझिए। रिलेशन की एक लैंग्वेज ये दिया, ए अपनी आय का 25% बचाता है। तो आप लोग बताओ ए की आय कितनी है, 12x। ए का खर्च कितना है, 15y। ये इनकम है और ये क्या है, एक्सपेंडिचर है ना। और ए अपनी आय का 25% बचत करता है, यानी 1/4 बचाता है। 25% का 1/4 बचाता है। तो इनमें अगर रिलेशन चाहिए, चाहे हम ये बोल दें आय में से अगर उसका बचत घटाओगे तो खर्च आएगा।
और ये भी कह सकते भाई अगर वो अपनी आय का 25% बचाता है यानी 75% खर्च करता है, यानी ए की आय का 75% निकाल लो, ए का खर्च आ जाएगा। ये तो ए की आय 12x है, उसका 75%, या ए की आय का 3/4, 75 की वैल्यू 3/4, 4 में 1 बचाता, 3 खर्च करता है, 75% लिख के करो तो भी 3/4 होगी चाहे वैसे। यहां से आप लोगों को रिलेशन आ गया एक्स और वाई का, ध्यान समझिए क्या, देखो 3/4 तो 12x इंटू 3/4। अब सॉल्व करिए भाई ना, सॉल्व भी तो करना है। 3/4 75 की वैल्यू, 4 तिहाई 12, ध्यान समझिएगा, 3 पचे 15 ये हुआ, मतलब 3x इक्वल टू 5y और x अपॉन y निकाल लेंगे तो 5/3 आ गया, ध्यान से समझिएगा। यानी x और y में रिलेशन x 5 गुना होगा और y 3 गुना होगा किसी भाग का, तो भाई अब तो कोई इशू ही नहीं ना। अब आप लोगों के पास क्या बच रहा है भाई, आप लोगों के पास ये बच रहा है कि ए की इनकम और ए का एक्सपेंडिचर में से उसकी सेविंग को घटाने के बाद सेविंग मिल जाएगी, बना लो भाई। देखो x की बात करें, x की वैल्यू 5, सब में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी किससे, y का मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 12 पंचे 60 ए की इनकम, बी की 9 पचे 45 इनकम, सी की 7 पचे 35 इनकम, यही तो करोगे। 3 15 तिया 45 एक्सपेंडिचर ए का, तो 9 3 17, 9 दोनों कॉमन था तो भी कर लेते, लेकिन कोई बात नहीं। और आर्थिक 24 भाई, ए बी सी का अगर आप लोगों को इनकम एक्सपेंडिचर दोनों आ गया रेशियो के फॉर्म में, एक्स और वाई रिलेट करके, तो क्या बचता है, बचता है सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, उसका सेविंग। ए की इनकम 60 रुपए और उसका एक्सपेंडिचर 45, अंतर कितना हुआ 15। 45 ए बी की इनकम है और उसका खर्च इतना है, तो घटा दोगे कितना हुआ 18, और यहां ये 35 और यहां पे 24 है, 35 माइनस 24 का रेशियो 11, तो ये इसका रेशियो आ गया। कहने का मतलब 15 18 11, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मतलब क्या करना भाई, अगर इनकम का रेशियो 2 में भी आएगा और 3 में भी आएगा, ये ध्यान समझेगा, तो आप लोग क्या करोगे, इनकम एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन है और 2-3 तरीके से बन सकता है। अभी इनकम एक्सपेंडिचर गिवन है तो इनकम सेविंग दे सकता है, इनकम सेविंग दे सकता है, या सेविंग और एक्सपेंडिचर दे सकता है, और इनकम को परसेंटेज में कनेक्ट करेगा। मतलब यह है कि जैसे इनकम एक्सपेंडिचर था रेशियो में, तो इसको वैल्यू अलग अलग वेरिएबल्स का पार्ट है, एक्स और वाई का पार्ट मानोगे। अब इनकम एक्सपेंडिचर को कनेक्ट करने के लिए, किसी एक की वैल्यू को कनेक्ट करने के लिए परसेंटेज में रिलेशन दिया होगा, चाहे ए चाहे बी चाहे सी, रिलेशन दिया होगा, तो एक्स और वाई का रेशियो आ गया, और रेशियो आ गया तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप लोग एक्स और वाई की वैल्यू पुट करने के बाद इनकम माइनस एक्सपेंडिचर से सेविंग निकाल सकते हैं। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, यस या नो प्लीज कमेंट। तो समझ में आ गया है, तो चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को ध्यान दें। अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को रिलेट कर रहे थे, ध्यान से समझिएगा, अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को रिलेट कर रहे थे। अब आप लोग अगर पढ़े होंगे इक्वेशन वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, यानी जहां पर कुछ अब हम चल रहे हैं मिश्रण की तरफ, या मिश्रण की तरफ का मतलब हुआ उसे पहले हम लोग नंबर्स के फॉर्म में देखेंगे, फिर और मिल्क और वाटर के फॉर्म में देखेंगे। चलिए आइए, तो पढ़िए ध्यान से, एक कंटेनर में पानी और इतना, एक चीज ध्यान दो, हम अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, आज तो फिलहाल बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, लेकिन नेक्स्ट सब में देखोगे, जब भी प्रैक्टिस करेंगे फिक्स टाइप का मिक्सचर वाले क्वेश्चंस होते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, मान लो हम बोल दें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:5 है, ध्यान से समझिए क्या कह रहे हैं। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हो, या जो है सोल्जर और मेजर का रेशियो, या ऑफिसर का रेशियो दिया हो, मिल्क और वाटर का रेशियो, किसी का रेशियो कुछ भी यहां पे एक बार अगर गिवन है, कॉन्सेप्ट समझिए हम ये कह रहे हैं, तो बॉयज गर्ल्स का, सोल्जर और ऑफिसर का, या जो है मिल्क वाटर का रेशियो दिया है। अब इसमें हम एक चीज ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं, क्या करें भाई, हम चाहे बॉयज के नंबर को ऐड करें, एक चीज की पहले बात करें, दोनों को भी 2 टाइप के बनते हैं, एक में चेंज करें दोनों में, मतलब चाहे हम बॉयज के नंबर में कुछ ऐड करें, कुछ बॉयज, तो न्यू रेशियो मिल जाए, वैसे सोल्जर ऑफिसर की संख्या में कुछ ऐड करें, ऑफिसर कुछ और आ गए तो न्यू रेशियो मिल जाए, या ऐसे हम बोल दें मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है तो वाटर को रिमूव कर दें 20 लीटर, न्यू रेशियो मिल जाए। मतलब यह है कि 2 रेशियो दिया हो, उनमें जो है एक वैल्यू ऐड करें या रिमूव करें,
तो इसको दो तरीके से करेंगे, एक बेसिक से करेंगे, एक रेशियो से। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, ध्यान देना कि पहले किसी का भी रेशियो दिया होगा किसी भी फॉर्म में, चाहे मिक्सचर के फॉर्म में, बॉयज गर्ल्स के फॉर्म में, या जो है सोल्जर ऑफिसर के फॉर्म में, तो या कॉइन्स के फॉर्म में, हमेशा एक में चेंज करने के बाद नया रेशियो जब होगा, चाहे नंबर्स के फॉर्म में, तो कैसे करोगे। जैसे तो कह रहा पहले दूध और पानी का अनुपात 4:7 था, ध्यान देखिए 4:7 था, और निकालने के बाद, पानी निकालने के बाद अनुपात इतना हो गया। तो बेसिक ध्यान दो, अगर हम बेसिक की बात करें तो बेसिक शायद आप लोग पहले ऐसे करते थे भाई, पहले मिल्क वाटर 4:7 था, और जो है 25 लीटर वाटर निकालने के बाद 3 और 4 हो गया ना, 25 पानी निकालने के बाद ये मिल्क और वाटर हो गया। ये क्वेश्चन है। तो बेसिक ध्यान दो, बेसिक हम निकाल रहे हैं और फिर उसके बाद आप लोग ट्रिक से देखेंगे। बेसिक ये हुआ भाई, पहले एक रेशियो लेट करो। स्टार्टिंग में मिल्क x के फॉर्म में 4x, क्वांटिटी के फॉर्म में वाटर 7x, इसको क्वांटिटी के फॉर्म में x के फॉर्म में मान लिया भाई, पहले 4x मिल्क था और 7x लीटर वाटर था। तो अब कह रहा है कि वाटर 25 लीटर निकाल लिया गया, 25 निकाल दो भाई, वाटर जितना था 25 निकाल लो। अब 25 निकालने के बाद जो है फिर नया रेशियो मिल्क और वाटर का 3-4 भाई, एक वैल्यू निकालेंगे। जैसे मान लो हम बोल दें 50 और 40 का रेशियो हम कितना करेंगे, जैसे बोल दिया जब 5 और 4 है ना, और अगर हम 40 में 10 कम कर दें तो बताओ 30 हो गया। 50 और 30 का रेशियो चेंज होगा, नहीं होगा? चेंज हो जाता भाई, वैल्यू में चेंज करने पर से भी है। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। मतलब यहां से कंक्लूजन भी हुआ कि पहले मिल्क वाटर का रेशियो दिया था, और जो है कह रहा कि वाटर निकाला गया, मिल्क नहीं निकाला गया भाई, मिल्क बराबर होना चाहिए, मिल्क नहीं निकाला गया, फिर रेशियो हो गया। इससे सॉल्व करेगा, आंसर आ जाएगा। ध्यान से पढ़िए, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। मिल्क कितना है, वाटर कितना है, बाद में कितना, सब निकाल लेंगे। बेसिक समझ में आया आप लोगों को? बेसिक समझ में आ गया होगा तो हम लोग बेसिक से नहीं करेंगे भाई, उसको लॉजिकल करेंगे। एक ही तरीका इसमें है और वो फॉलो करेंगे। तरीका क्या है, मिल्क और वाटर का रेशियो ये था, बाद में हो गया। ये कह रहा देखो वाटर निकाला गया, यानी मिल्क पे कोई फर्क नहीं था, मिल्क जितना पहले था उतना बाद में है। तो 4 और 3 को बराबर करने के लिए इसका एलसीएम 12 हुआ, यहाँ 3 से यहाँ 4 से। फोकस हमें इस पर रहेगा। लेकिन आप लोग रेशियो में पढ़े थे, कभी भी हम किसी रेशियो में किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें और कर सकते हैं तो दोनों में करना पड़ेगा, ये कंडीशन बस है। तो मल्टीप्लाई कर दो भाई। तो यहाँ कितना हुआ देखो, इसको फ्रेश लिख, ऐसे यहाँ लिख दे, 3 चौक 12 हुआ, ध्यान समझेगा, और 3 सत्ते 21 हुआ। तो यानी अब नया रेशियो मिल्क और वाटर 12-21 हो गया। 4 से करोगे देखो, 4 3 12 हुआ और 4 चौक 16 हुआ, यानी बाद में इतना हो गया। बस ये ध्यान समझना भाई आप लोगों को कि पहले मिल्क कितना था 12, बाद में 12, दोनों बराबर है कि नहीं है, बराबर करना था, इसलिए हमने बराबर मल्टीप्लाई किया। ठीक है। अच्छा, इस सेंस में पहले 21 वाटर था, बाद में 16 रह गया, यानी इसका मतलब 4 वाटर की रेशियो में 5 की कमी आई, 21 से 16 हो गया, 5 रेशियो की कमी आई। इसकी वैल्यू में यानी 25 लीटर वाटर की कमी आई। ये रेशियो में कमी, और यहां वैल्यू में कुछ भी दिया होगा लेट कर लोगे, यानी ये इनिशियल, अब इसको समझो, इससे कोई मतलब नहीं। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, इनिशियल वाटर, और फाइनल मिल्क, फाइनल वाटर, जो कहा जाएगा निकाल लो। 5 की वैल्यू 25, तो 1 की वैल्यू 5 लीटर के बराबर है, सबके लिए सही है। सबके लिए सही का मतलब क्या निकालना है, फाइंड द इनिशियल मिक्सचर ऑफ द कंटेनर, यानी प्रारंभ में टोटल मिक्सचर कितना था। मिक्सचर का मतलब क्या होता है, मिल्क और वाटर दोनों होता है भाई, दोनों निकाल लो। तो 12 और 11 का मतलब कितना हुआ, 21 और 12 का मतलब 33 हुआ ना, 33। तो 33 रेशियो में था, 33 इंटू 5, तो 3 5 15, 3 5 3 15 और 1 16, 165 लीटर, जो दूर दूर तक नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, तो इसका मतलब ये आंसर हुआ। अगर बोल देता बताइए फाइनल इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, तो 1 की वैल्यू 5, 12, 12 पंचे 60 लीटर। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर 21, 21 पंचे 105 लीटर। सब सही होगा भाई, जो भी कहा जाए। एक बार अगर एक चीजें निकाली जाएंगी, जो नहीं निकाली जाएगी बराबर करो। तो कभी मिक्सचर दिया होगा, कभी जो चेंज कर रहे हैं वो दिया होगा, या कभी फाइनल वाटर दिया होगा, कुछ भी दिया जा सकता है, उसको कनेक्ट कर लो। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अच्छा, एक और प्रैक्टिस करो, लास्ट सेम ऐसा क्वेश्चन ये भी है, बस थोड़ा सा जो है ये ट्रिकी है। एक बार ये बैंक में आ चुका है, एक बार एसएससी में आ चुका है, हमने क्वेश्चन भी चेंज नहीं किया, जैसा था वैसा कर लिख दिया है। एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात इतना था, 75 नई लड़कियां कॉलेज में शामिल होती हैं। वेरी गुड। लड़कों की संख्या अचानक से बढ़ जाएगी, फिर तो लड़के और लड़कियों का अनुपात इतना हो जाता है। ज्ञात कीजिए कॉलेज में कितनी और लड़कियां प्रवेश लें। भाई लड़कियां यानी पहले शामिल हुई, फिर लड़कियां शामिल हुई, और क्यों शामिल हुए,
लड़कों की संख्या बराबर हो जाए, यानी लड़के जितने थे भाई लड़कों में चेंज नहीं है, यानी लड़कों के बराबर करने के लिए जिससे दोनों की संख्या बराबर हो जाए, बार बार गर्ल्स के नंबर में चेंज करना है। तो देखो पहले समझिए क्या करा, बॉयज और गर्ल्स की बात करी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, 31:23 बॉयज और गर्ल्स का रेशियो था। स्टार्टिंग में 75 गर्ल्स आई, गर्ल्स को इधर लिख दे रहे हैं, तो नया रेशियो 124 रेशियो कितना भाई 107 हो गया। ठीक है, अब ये पूछा जा रहा है कितनी और गर्ल्स आ जाएं, कितनी और गर्ल्स आ जाएं कि बॉयज और गर्ल्स बराबर हो जाएं, ये ना बॉयज और गर्ल्स बराबर करने के लिए। तो क्या डाउट है भाई, हम एक्स क्यू माने, लॉजिक समझ में आ गया है। देखो पहले 31 लड़के थे और 23 लड़कियां थी, लड़कियां आने से लड़के इतने, लड़कियां भाई लड़के नहीं आए, तो इसका मतलब जितने पहले लड़के थे उतने बाद में होंगे। लड़कों को ध्यान दो, लड़कों को ध्यान दो, यानी लड़कों को बराबर करो, ये ध्यान देने का मतलब यहां पे 124 और 31 को बराबर करने के लिए सिर्फ गुणा कर दो, किससे 31 चौका, यानी 4 से इसमें गुणा कर दो। हमारा फोकस सिर्फ लड़कों को बराबर करना है। 4 से गुणा किया तो 4 एकम 4 हुआ, 4 तिहाई 12 हुआ, यहां से 4 तिहाई 12, 4 दुनी 8, यानी 23 चौका 92। अब इसका मतलब नहीं, हम ये समझेंगे भाई पहले जो है वो गलती से दे दिया था रेशियो, लेकिन पहले जो है बॉयज 124 थे, गर्ल्स 92 थी। 75 गर्ल्स आने के बाद 124 बॉयज रह गए, लड़कियां बढ़ गई। समझ में आया ना, मतलब लड़के जितने पहले थे उसको हम बराबर कर दिए, तो अपने आप समझ में आ गया लड़कियां वैल्यू में बढ़ी है तो रेशियो में भी कितनी बढ़ी है ये पता आ गया। भाई 92 पहले लड़कियां थी तो 107 हो गई हैं। अब लड़के लड़कियां बराबर करने के लिए मतलब ये समझो कि इसको 124 और इसको 1:1 करने के लिए, और चाहे ऐसे करो भाई 124 को यहां पे 107 है, 124 है, लड़के के बराबर लड़कियां करने के लिए, तो यानी 107 में 107 को 124 करने के लिए कितना और अनुपात इसमें और बढ़ाना कितना पड़ेगा। जैसे भाई 92 था तो 107 होंगे तो 75 बढ़ाना पड़ा, तो 107 से 124 करने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा भाई 17 रेशियो बढ़ाना पड़ेगा। तो अब देखो क्वेश्चन ध्यान से समझिए और डायरेक्टली आंसर बताइए। क्या बताइए भाई, आंसर क्या बताएंगे आप लोग? आंसर ये बताएंगे पहले 124 लड़के थे, बाद में 124 लड़के, पहले 92 लड़कियां थी, 107 लड़कियां बाद में हुई। कब? जब 75 लड़कियां जुड़ी। 92 से 107 होने में रेशियो में कितना जुड़ा? 15 रेशियो। और लड़कियां कितनी आई हैं वैल्यू में? 75। तो 15 की वैल्यू 75, 1 की वैल्यू 5, सबके लिए सही होगा। यानी प्रारंभ में लड़के 124, लड़कियां 92, बाद में लड़कियां 107, प्रारंभ में लड़के वही सब। लेकिन कह रहा अब जो है फिर से 107 तो लड़कियां हो गई, लेकिन 107 से फिर कितनी लड़कियां हैं कि लड़के और लड़कियों बराबर हो जाए, यानी 107 से 124 बनाने में 17 रेशियो लड़कियां जोड़नी पड़ेंगी। तो यानी इसका मतलब 1 की वैल्यू 5, 17 की वैल्यू 17, 25, 85 लड़कियां जोड़नी पड़ेंगी। लड़कियां जोड़ने का मतलब और आए तब आंसर आएगा, यानी 85 इज द करेक्ट आंसर। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि जो है कॉइन्स को कैसे सॉल्व करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर को कैसे सॉल्व करेंगे, और अगर रेशियो दिया होगा एक में हम चेंज कर रहे हैं उसको कैसे चेंज करेंगे, एक में बात कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट समय हम लोग कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ एक में चेंज करने वाले, दो में चेंज करने वाले और मिक्सर वाले क्वेश्चन, अभी बहुत सारे रेशियो हैं वो बचे हुए हैं, वो एग्जाम के अकॉर्डिंग हम लोग नेक्स्ट समय नेक्स्ट क्लास में और अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आई होप ये सेशन सभी को समझ में आया होगा। कोई सजेशन हो, कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग रिप्लाई करिए। सो टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग। थैंक यू।